बच्चों आज हमारा इंपॉर्टेंट है पहला, देखो पहली कहानी तो हम यहाँ से चालू करते हैं नस्ट इक्वेशन से। आज न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, नस्ट इक्वेशन है ना, डालिए हेडिंग नस्ट इक्वेशन है, सारे बच्चे डालिए हेडिंग नस्ट इक्वेशन है। अब नस्ट इक्वेशन में सबसे पहले फॉर्मूला, असली में नस्ट इक्वेशन क्या है, इफेक्ट बताता है। आपको अच्छी तरह मालूम है किसका इफेक्ट बताता है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किसके ऊपर, ईएमएफ ऑफ सेल पर है ना। क्या रिलेशन है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, log base 10 QC, ये रिलेशन है। असली में ई सेल जो है, ई सेल इस चेंजेस विद QC, इस चेंजेस विद QC, ई सेल जो है वो चेंज करता है QC के साथ, ई सेल इस चेंजेस विद QC, बट ई नॉट सेल चेंज नहीं करता, चेंज विद QC, नो चेंज विद QC। अच्छा क्यों नहीं करता, इसका रीजन बता दूं। ई नॉट सेल 1 मोलर कंसंट्रेशन पे निकाला जाता है, 1 बार प्रेशर पे निकाला जाता है, इसीलिए इसके ऊपर इफेक्ट कुछ नहीं होता कंसंट्रेशन का। बच्चों ये स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड है, तो इस ये चेंज होता है QC के, इट डज नॉट चेंज विद QC, इट डज नॉट चेंज विद QC। अब इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता। अब QC क्या होता है, QC होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को बताते हैं, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और जो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में जाते हैं, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में जाते हैं। ये किसके लिए वैलिड है, एक्वस के लिए। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 लिया जाता है, पहले इतनी बात लिखा जाए। तो नस्ट इक्वेशन किसका इफेक्ट बताता है, कंसंट्रेशन और प्रेशर का इफेक्ट बताता है। मैंने एक तरीका सिखाया था कि आपको एनोड साइड के आयन को मैंने ट्रिक बताई थी QC लिखने की, मैंने ट्रिक बताई थी QC लिखने की। एनोड साइड पे जितने भी आयन हैं उनका कंसंट्रेशन उनकी स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में, कैथोड साइड पे जितने भी आयन हैं उनका कंसंट्रेशन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में। ये मैंने डायरेक्ट लिखने का तरीका बताया था QC। अगर मैं आयंस किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो आप, विदाउट नेट सेल रिएक्शन बनाए हुए आप इसको कर सकते हो। एनोड के इधर जो एनोड साइड पे जो आयन है उनका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, कैथोड साइड पे जो आयन है उनका कंसंट्रेशन और पावर में स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ये चीजें तो मैंने आपको बता दी थी, ये चीजें तो मैंने आपको समझा दी थी। चलिए आगे चलते हैं। नस्ट इक्वेशन में इतनी बात समझ में आ गई, न्यूमेरिकल करेंगे अभी नस्ट इक्वेशन की, नस्ट इक्वेशन की न्यूमेरिकल करेंगे। ई सेल मतलब नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, ई सेल मतलब ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। ठीक है, कुछ चीजें बेसिक में आपको जानना जरूरी है। आगे चलें, चलिए आपने पढ़ा है अभी तक फॉर्मूला डेल्टा G बराबर क्या होता है, जरा बताओ। डेल्टा G बराबर होता है माइनस NFE सेल। असली में डेल्टा G किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिकल वर्क को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। चलिए अगर मैं बात करूं, मैं इस डेरिवेशन करा रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, तो अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आप बता पाएंगे कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। थर्मोडायनेमिक्स में कहा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स 11th में, वर्क डन बाय द सिस्टम। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम से वर्क करवा रहे हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। तो इस केस में जो वर्क हो रहा है वो बाय द सिस्टम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा देंगे। नेगेटिव क्यों लगा देंगे, फिर से बताओ नेगेटिव क्यों लगाया। नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव
पॉजिटिव होता है। तो जब हम सेल हमारी वर्क करती है तो उस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, सिस्टम वर्क करता है, इसीलिए नेगेटिव साइन लगाया। व्हाई वी पुट अ नेगेटिव साइन? क्योंकि इस वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होता है? गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर होता है। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला हो गया Q इंटू वी, माइनस का Q इंटू वी चार्ज। अच्छा, एक मोल अगर इलेक्ट्रॉन्स आप फ्लो कराओगे, अगर आप एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे तो उनका चार्ज कितना होगा? 1 फैराडे। अगर आप एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे तो कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा? 1 फैराडे। अगर आप एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे तो कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा? 1 फैराडे। और अगर आप n मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराओगे तो कितना चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा? n फैराडे। अगर आप एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हो तो चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा 1 फैराडे। और अगर आप n मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते हो तो चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा n फैराडे। समझ गए? तो चार्ज की वैल्यू मिल गई। इलेक्ट्रिकल वर्क इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू मिल गई NF। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे के बराबर होता है। तो 1 फैराडे कितने के बराबर होता है? 96500 कूलम के बराबर होता है। अगर आप एक मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओगे तो उनका चार्ज 1 फैराडे के बराबर आता है। तो मान लो इस इलेक्ट्रिकल वर्क डन के दौरान, इस इलेक्ट्रिकल वर्क के दौरान आपने n मोल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कराया तो चार्ज कितना फ्लो होगा? n फैराडे। तो चार्ज की जगह आ गया n फैराडे, पोटेंशियल की जगह आ गया E सेल। और ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है ये किसके बराबर होता है? डेल्टा G। तो डेल्टा G का फॉर्मूला आ गया माइनस NFE सेल। समझ गए? डेल्टा G, ये इलेक्ट्रिकल जो वर्क है ये किसके बराबर होता है? डेल्टा G के बराबर होता है। डेल्टा G एट इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, अब जगह नहीं होती है, इन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये क्या बन जाएगा? डेल्टा RG नॉट, और ये बराबर बन जाएगा माइनस NFE नॉट सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये कहानी होती है, डेल्टा RG नॉट या डेल्टा G नॉट है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होता है? डेल्टा G के बराबर होता है। ये फॉर्मूला कैसे आया है? देखो, इलेक्ट्रिकल वर्क जो होता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। फिजिक्स में जो फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इलेक्ट्रिकल जो वर्क डन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय द सिस्टम। दैट्स व्हाई वी पुट अ नेगेटिव साइन। वर्क इज डन बाय द सिस्टम। Q इंटू V। n मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप सर्किट में से फ्लो कराओगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा? n फैराडे। V पोटेंशियल है E सेल के बराबर। डेल्टा G का फॉर्मूला आ गया माइनस NFE सेल। इन स्टैंडर्ड कंडीशन डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल। चलिए यहां तक हो गया, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। 1 फैराडे चार्ज कितना होता है? अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराऊंगा तो 1 फैराडे चार्ज फ्लो करेगा, और अगर मैं n मोल इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराऊंगा तो n फैराडे चार्ज फ्लो करेगा इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना, सिर्फ मैंने बता दिया है। पेपर में पूछा भी नहीं जाता है, पेपर में नहीं पूछा जाता है, पेपर में नहीं पूछा जाता। पहले तो फॉर्मूले तो कर लो, पहले फॉर्मूले तो कर लो। अच्छा, रिलेशन बताओ डेल्टा G और डेल्टा G नॉट के बीच में, जल्दी बताओ रिलेशन बताओ डेल्टा G और डेल्टा G नॉट के बीच में। डेल्टा G और डेल्टा G नॉट के बीच में रिलेशन बताओ। हेड डाले, रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड डेल्टा G नॉट। बोलो जल्दी, याद करो ये रिलेशन। डेल्टा G इज इक्वल्स टू डेल्टा G नॉट प्लस 2.303 RT log base 10 QC। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड डेल्टा G नॉट, है ना? आपने पढ़ा है ना, ये 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। डेल्टा G और डेल्टा G नॉट के बीच का रिलेशन है। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गई कहानी हमारी डेल्टा G नॉट और डेल्टा, ठीक है? बोलो जल्दी से बोलो। इसी चीज को हमने कैसे लिख लिया था? इसी इक्वेशन को हमने कैसे लिख लिया था? याद है नहीं याद? इसी इक्वेशन को हमने लिख दिया था E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल, इसी से तो ड्राइव्ड है ये, माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 QC। अब नस्ट इक्वेशन की जो सेकंड एप्लीकेशन है, मैंने एप्लीकेशन बना रहा था,
नस्ट इक्वेशन की सेकंड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बच्चों दिक्कत आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आपने 11th सही से नहीं पढ़ी। टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम नो इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। एट इक्विलिब्रियम नो इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। इक्विलिब्रियम पे कोई इलेक्ट्रिकल वर्क डन नहीं होता। एट इक्विलिब्रियम नो इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। जब इलेक्ट्रिकल वर्क डन नहीं होता तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होने का मतलब है ई सेल का जीरो हो जाना। अगर डेल्टा जी जीरो है तो ई सेल जीरो है। तो एट इक्विलिब्रियम नो इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। कोई इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं होता एट इक्विलिब्रियम। और जब इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं होता इक्विलिब्रियम में तो ई सेल जीरो हो जाता है और डेल्टा जी जीरो हो जाता है। और इक्विलिब्रियम पर एट इक्विलिब्रियम, मैं कहानी को बता रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम ये आप तब तक मान लीजिए जब तक आपने 11th नहीं पढ़ा है। एट इक्विलिब्रियम QC इज इक्वल टू द KC। KC इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पर QC की वैल्यू KC के बराबर आ जाती है। उसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इक्विलिब्रियम बोला किसको जाता है? जहां QC की वैल्यू KC के बराबर आ जाए। जहां QC KC के बराबर आ जाए उसको बोला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। कोई इलेक्ट्रिकल वर्क डन नहीं होता सिस्टम के द्वारा। इक्विलिब्रियम पे अगर डेल्टा जी जीरो हो गया तो ई सेल भी जीरो हो गया। डेल्टा जी जीरो हो गया तो ई सेल भी जीरो हो गया एट इक्विलिब्रियम। ये वाली बात आप समझ लीजिए। एट इक्विलिब्रियम नो इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो डेल्टा जी इज जीरो, डेल्टा जी इज जीरो, ई सेल इज जीरो, QC बराबर KC। इस इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट कर दो नस्ट इक्वेशन। देखना दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? नस्ट इक्वेशन में पुट कर दो। ई सेल जीरो, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n। QC की जगह क्या आ जाएगा? log KC। जीरो ई नॉट सेल माइनस 0.059 log KC। जीरो इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 log KC। जीरो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log KC। तो ये रिलेशन क्या निकल के आ जाएगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log बेस 10 KC। ये रिलेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर में कि नस्ट इक्वेशन आपकी मदद करती है क्या कैलकुलेट करने में? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करने में। और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑन ई सेल, ये भी बताती है नस्ट इक्वेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log 10 KC। और ये वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझना है इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम पे एक तो QC बराबर हो जाता है KC, है ना। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। इसका मतलब होता है एट इक्विलिब्रियम द डेल्टा जी इज जीरो। इसका मतलब है डेल्टा जी जीरो है, इसका मतलब है कोई इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं होगा एट इक्विलिब्रियम। तो ई सेल भी जीरो, ई सेल जीरो हो गया। ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 QC की जगह रख दो KC रख दिया। सॉल्व करो, इक्वेशन आ, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। दो ही तो फार्मूले पढ़ा दूं, दो तीन ही तो फार्मूले हैं। डेल्टा जी बराबर एक होता है माइनस NF सेल। कर नहीं पा रहे हो क्या? डेल्टा जी नॉट याद रखना, ई सेल और ई नॉट सेल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहे? डेल्टा जी बराबर माइनस NF सेल, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस NF नॉट सेल। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट के बीच का रिलेशन नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में। बोलो, करो, पहले नोट करो फिर क्वेश्चन कराता हूं। जल्दी नोट करो। कर लिया नोट? कर लिया? जल्दी करो। मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूं, पढ़ाई करो, दबा के मन लगा के पढ़ाई करो। अपॉर्चुनिटीज को निकलने मत दो हाथ से, यूटिलाइज करो।
लगातार मेहनत करोगे आदत बन जाएगी मेहनत करने की, समय बर्बाद करोगे आदत बन जाएगी समय बर्बाद करने की। दिन रात मेहनत करो, जब तक तुम्हारा टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक मेहनत करो। हेडिंग डाल दो फॉर्मूला। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो फॉर्मूला ही याद कर लें। डेरिवेशन तो इसलिए बताया जाता है ताकि वो बेसिक आप लोगों को समझ में आ जाए। डेरिवेशन तो इसलिए बताया जाता है वो बेसिक समझ में आ जाए। फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जल्दी से। पहला फॉर्मूला बताओ, डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल होता है। अगर किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के बारे में लेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन, है ना। डेल्टा जी नॉट का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बता दो। माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो फॉर्मूले हो गए। तीसरा नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बता दो। ई सेल बराबर बेटा जल्दी जल्दी बताओ, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यूसी। ये है नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला। सब समझो। तीन हो गए। डेल्टा जी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना रह गई। ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए मैथमेटिकल और अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो अगर मान लो कभी ई नॉट सेल को एक्सटेंसिव बनाना हो तो उसमें n मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो। ये हो गया। बोलो एट इक्विलिब्रियम की कहानी बता दो जल्दी से। इक्विलिब्रियम की कहानी बता दो। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इक्विलिब्रियम के अंदर ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन n log बेस 10 Kc। ये इक्विलिब्रियम के टर्म्स में है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में है। एट इक्विलिब्रियम यहां लिख रहा हूं, एट इक्विलिब्रियम जल्दी लिख लो। नो इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन मींस डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी। एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0 होगा, डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी 0 होगा, ई सेल 0 होगा। ठीक है, समझ गए? रिलेशन बिटवीन आपने पहले ही पढ़ रखा है ये सब। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट, ये सब 11th में पढ़ाया जाता है। डेल्टा जी एंड डेल्टा जी नॉट। यहां हम किस वर्क की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क की बात कर रहे हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 QC। अच्छा अगर मान लो मैं इसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन पुट कर दूं, एट इक्विलिब्रियम जल्दी बताओ क्या होगा? डेल्टा जी की जगह 0, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log बेस 10 Kc। डेल्टा जी नॉट की जगह क्या रख दोगे? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल तो 0 होता है। ई नॉट सेल तो तभी 0 हो सकता है जब दोनों तरफ इलेक्ट्रोड एक जैसे हो। प्लस 2.303 RT log बेस 10 Kc। ये आ गया एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे ये कहानी आ गई, इसी को सॉल्व करेंगे आगे जाके। इक्विलिब्रियम पे ये कहानी आ गई, डेल्टा जी बराबर 0। ठीक है, बोलो अब इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी करना है। ठीक है, ये पूरा आप लोग नोट करें। फिर न्यूमेरिकल कराता हूँ, रफ कर दूं। तो फॉर्मूले तो आप लोगों ने सारे पढ़ लिए हैं। अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा। पहले तो फॉर्मूले याद कर लो नस्ट इक्वेशन के ई सेल निकालने के। मैं कितनी बार समझाऊं जरा समझो। एक जर्नल एग्जांपल समझो। ए से A3 प्लस है ना, बीच में सॉल्ट ब्रिज B2 प्लस से B। क्या क्या दे रखा है? ई नॉट ऑफ A3 प्लस से A दे रखा है माइनस के 0.3 वोल्ट। ई नॉट ऑफ B2 प्लस से B
ये दे रखा है 0.2 वोल्ट, ठीक है। मुझे इसका ई नॉट सेल निकालना है। बार बार बच्चे गलती करते हैं, ई नॉट सेल। एनोड वाले का कौन सा पोटेंशियल लेना है? ऑक्सीडेशन। यहाँ ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो एनोड वाले का। ई नॉट ऑफ ए से A3 प्लस चाहिए ना, बीच में सॉल्ट ब्रिज। यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। अब अपने गिवन डाटा को देखो, अब अपने गिवन डाटा को देखो, कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? क्या ए का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है? आंसर है नहीं दे रखा। कौन सा पोटेंशियल दे रखा है? रिडक्शन। कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट कर दो। ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ ए से A3 प्लस उल्टा कर दो 0.3 वोल्ट। ये दे रखा है 0.2 वोल्ट, तो ई नॉट सेल आ जाएगा 0.5 वोल्ट। सारी कहानी तो ई नॉट सेल की है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 3 का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है? 2 का। तो 3 वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। 2 वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 से। 3 वाले को 2 से, 2 वाले को 3 से। कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे दोनों तरफ? 3 2 6, 3 2 6। तो यहाँ n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन, 6। कैसे भैया 6? जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन, 6 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन, n बराबर होगा 6। अब बात आती है QC की। QC क्या होगा? मैंने क्या सिखाया था? एनोड वाले आयन का कंसंट्रेशन। एनोड वाला आयन कौन है? A3 प्लस, लिख लो। कैथोड वाला आयन कौन है? B2 प्लस, लिख लो। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चढ़ा दो 2, यहां पावर में चढ़ा दो 3। अब तो समझ में आना चाहिए। अब चलो इसका ई सेल लिख दो। ई सेल जल्दी बता दो क्या होगा? ई सेल होगा 0.5 माइनस 0.059 अपॉन 6 log बेस 10 A3 प्लस का स्क्वायर अपॉन B2 प्लस का होल क्यूब। ये आंसर होगा। कंसंट्रेशन यहां पुट कर दो, कंसंट्रेशन यहां पुट कर दो। ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जब आएंगे पेपर में, ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जब आएंगे पेपर में, ऐसे क्वेश्चन किए जाएंगे जब पेपर में आएंगे। समझे? बोलो। अब मैं कुछ चीजें बता दूं। लॉग का भी काम है ना इसमें। चलो लॉग की प्रॉपर्टीज बता देता हूं। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या कहती है? बेस 10 में है ना, लॉग बेस 10 10 की वैल्यू होती है 1। लॉग बेस 10 10 100 का क्या मतलब होता है? जरा समझो। इसका मतलब होता है log बेस 10 10 की पावर 2, 2 ऊपर आ जाए तो बाहर, इसका मतलब हो गया 2। पढ़ा नहीं है प्रॉपर्टी log की? मैथ में log m की पावर n हो तो इसको हम लोग n log m लिख देते हैं। तो log बेस 10 10 1 होता है। 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, 2 आगे ले गए, log बेस 10 10 1 होता है। अच्छा, log बेस 10 1000 का मतलब कितना होता है? 3। आप समझ गए होंगे। log बेस 10 10 की पावर 4 का क्या मतलब होता है? log बेस में 10 ना लगाओ तो अंडरस्टूड होता है 10। log 2 की वैल्यू होती है 0.3, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 4 की वैल्यू होती है 0.6, log 5 की वैल्यू होती है 0.7, log 6 की वैल्यू होती है 0.78, log 7 की वैल्यू होती है 0.8, log 8 की वैल्यू होती है 0.9। ठीक है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। log m इंटू n आ जाए तो इसका मतलब होता है log m प्लस log n। चलो पहले इतना लिख लो। अरे अंडरस्टूड है, सभी के बेस में 10 है, बेस में 10 है। अगर ना लिखा जाए तो समझ जाया करो, बेस में 10 है।
आप जरा को एक चीज और सिखा दूं तुम्हें, रफ कर दूं इसे। अब मान लो अगर मैं आपसे बोलूं एंटी लॉग 4 की वैल्यू निकालो, चलो मैं आपको तरीका सिखाता हूं। लॉग को हटाने का तरीका एंटी लॉग 4 की वैल्यू निकालो 4। अच्छा ये बताओ 4 रिजल्ट कब आता है लॉग में? 4 रिजल्ट कब आता है लॉग में? 4 रिजल्ट कब आता है लॉग में? कब आता है लॉग में? 4 रिजल्ट कब आता है लॉग में? 4 रिजल्ट कब आता है लॉग में? तो 4 रिजल्ट लॉग में आता है जब लिखा जाता है log 10 की पावर 4। तो लिख दो एंटी लॉग और यहां लिख दो log 10 की पावर 4। log 10 की पावर 4 करोगे तो 4 आएगा ना रिजल्ट। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, आंसर आ गया 10 की पावर 4। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। एंटी लॉग आ गया -3 का निकालना। -3 लॉग में कब आता है? -3 लॉग में कब आता है? लॉग में -3, लॉग में -3 आता है जब रिजल्ट होगा log 10 की पावर -3। इसका अगर लॉग निकालोगे तो ये आएगा रिजल्ट -3। तो लिख दो यहाँ पर एंटी लॉग 3 की जगह क्या लिख दो? -3 की जगह क्या लिख दो? log 10 की पावर -3। लॉग एंटी लॉग एक दूसरे के अपोजिट है, कैंसिल आ गया, रिजल्ट आ गया 10 की पावर -3। तो ये मैंने कुछ लॉग और एंटी लॉग के बारे में भी आपको कुछ सिखाया है। इतना पढ़ो, फिर कल से मैं न्यूमेरिकल पढ़ाना चालू करूँगा। इतना पढ़ो पहले, फिर मैं कल से न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा क्लास में।